जय श्री बाबा। ब्रज प्रवास के दौरान मुझे देखने व सुनने में आया, प्लस सोशल मीडिया पे भी मैं देख रहा हूँ, बराबर निरंतर देखता रहता हूँ कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कोई 11,000 में, कोई 7,000 में, कोई 15,000 में, 6 दिन में, 7 दिन में कराने की गारंटी लेता है और कराने की कोशिश करता है। जैसे आजकल गिरिराज पर्वत की परिक्रमा टिर्री रिक्शे में की जा रही हैं, पैदल चलने वाले ख़त्म हो गए। उसी तरीके से जो आने वाला समय है वो ब्रज 84 कोस की यात्रा को भी वाहनों से, 4 व्हीलरों से करेगा और उसमें नए नए बाबा, नए नए गोसाई, नए नए गोस्वामी, पता नहीं कितने पैदा होते चले जा रहे हैं। अब तो हर कोई ब्रज 84 कोस की यात्रा ही कराएगा जी, क्योंकि उसमें कमाई है। क्या वो ये जानते हैं कि ब्रज 84 कोस की यात्रा आने वाले भविष्य में खंडित हो सकती है? मैं बराबर यहाँ के नेता, अधिकारी, प्लस केंद्र के होम मिनिस्ट्री और इन सबको मैं आगाह करता रहता हूँ कि जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर का परसीमन हो सकता है, जब चुनावों के टाइम पे निकाय चुनाव रद्द करने के उपरांत परसीमन किया, दिल्ली का परसीमन किया जा सकता है, तो मथुरा ब्रज 84 कोस की यात्रा जिसका विकास का जिम्मा ब्रज तीर्थ विकास परिषद उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुखिया शैलजाकांत जी अपने हाथ में लिए हुए हैं। उनसे एक बार वार्तालाप का भी सौभाग्य मिला मेरे को, जिसमें मेरे द्वारा पूछा गया, क्या ब्रज 84 कोस की यात्रा आपके ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अंतर्गत विकास हेतु चिन्हित है? तो उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, हम ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग या परिक्रमा का पूरी यात्रा का संरक्षण भी कर रहे हैं और देखभाल भी कर रहे हैं और विकास भी कर रहे हैं। तो मैंने कहा, साहब आप कामबन में और शेख साई में विष्णु मंदिर और कामबन में विमल कुंड का जो 2 क्षेत्र हैं, आप इन दोनों क्षेत्रों पे कोई पैसा नहीं लगा रहे। तो बोले नहीं, ये ब्रज तीर्थ विकास परिषद उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और जो कामबन का क्षेत्र आता है वो राजस्थान में आता है, जो मेवात बोर्ड में चला जाता है। और मेवात बोर्ड में आप जानते ही हैं कि कितने लफड़े होते हैं। पिछले बार 2023 में नूह में कितना दंगा हुआ था और वो क्षेत्र आ जाता है। और इधर शेष साई में भी हरियाणा है, तो ये दूसरा राज्य पड़ जाता है। तो मैंने यहाँ के राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह जी को और हमारी माननीय सांसद या श्रीमती हेमा मालिनी जी को, श्रीकांत शर्मा जी, यहाँ के शासन प्रशासन, योगी आदित्यनाथ जी, प्लस अमित शाह जी को भी हमने बोला कि आप इस ब्रज यात्रा क्षेत्र का परसीमन करें और ये जो दोनों क्षेत्र राजस्थान और हरियाणा में आ रहे हैं, आप इन्हें यूपी में ले आएं। यूपी में ले आने से क्या होगा कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद में आ जाएंगे,
और ब्रज तीर्थ विकास परिषद में आने से क्या होगा कि इनका चहुं और विकास हो सकेगा। अदरवाइज भविष्य, आने वाले भविष्य में, अभी तो देखो तीनों राज्यों में केंद्र की हिंदुत्ववादी भाजपा सरकार है और बड़े सुगमता से सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन आने वाले भविष्य में जब कहीं सरकारें यदि राज्यों में बदल जाती हैं तो ये उतनी ही टेढ़ी खीर हो जाएगी और उस दरमियान कहीं कोई ऐसी वैसी देशद्रोही पार्टी की कोई सरकार वहाँ पे अगर राजस्थान में आ गई तो ब्रज यात्रा 84 कोस पूरे नहीं कर पाएगी और रास्ते में से ही उसको कामबन के रास्ते से ही उसको वापस दूसरी तरफ आना पड़ेगा। और इसी तरह से हरियाणा में है, क्योंकि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो सत्ता में तो आ जाती हैं लेकिन वो देशद्रोही साबित होती हैं, हिंदुत्व विरोधी साबित होती हैं। तो इस चीज़ को पहले से ही हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमारे यहाँ के तीर्थ पुरोहित, हमारे यहाँ के धर्माधिकारी अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं, अपनी पेट भरने में लगे हुए हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। और जो ढेरों गुरु गोसाई हैं वो भी यहाँ टाइम टाइम पर आते तो ज़रूर हैं, ब्रज यात्रा भी करते हैं, पैदल यात्रा भी करते हैं, लेकिन वो केवल अपने भंडारों तक सीमित रहते हैं। उन्हें कुछ नहीं जिम्मेदारी कि यमुना जी का जल प्रदूषित हो रहा है तो उसके लिए कोई कार्रवाई कर दें, या ब्रज यात्रा का परसीमन होना है, या किसी भी तरीके से ब्रज के संरक्षण की जहाँ बात आती है। पिछले कार्यकाल में, योगी जी के कार्यकाल में श्रीकांत शर्मा जी थे, यहाँ के मथुरा से विधायक थे और बिजली मंत्री भी थे। उनके कार्यकाल में, हेमा मालिनी के कार्यकाल में ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन निकाल दिए जिसमें कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को बुलाकर वृंदावन बना दिया गया कि वृंदावन कृष्ण जन्मभूमि होने के नाते और बरसाना राधे जी की जन्मभूमि होने के नाते इनको पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया जाता है। अभी तक नहीं तो नहीं 6 बार, 5-6 बार तीर्थ स्थल घोषित किए जा चुके हैं मथुरा के ही छोटे छोटे इलाके। कभी गोवर्धन कर दिया, कभी वृंदावन कर दिया। तो ये जो टुकड़े किए जा रहे हैं, इन टुकड़ों पर करने की बजाय यदि पूरे ब्रज क्षेत्र को एक साथ यदि पवित्र तीर्थ स्थल घोषित कर दिया जाता है तो मैं समझता हूँ इसमें कहीं कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन ब्रज के टुकड़े टुकड़े करना बहुत संवेदनशील है। इस तरीके से जो इनकी विचारधारा है, जो मनोवृत्तियां हैं, वो सब चेंज हो जाती हैं। जय श्री कृष्णा, जय जमुना मैया।